हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आरबी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी एडू पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ, साइंस और अन्य विषयों से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप हमारे चैनल पर निरंतर हैं तो आप जानते हैं कि हाई स्कूल केमिस्ट्री में हम अम्ल एवं क्षार से संबंधित फैक्ट्स को देख चुके हैं। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसे हम धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के रूप में जानते हैं। तो आइए हम धातु और अधातु के विषय में कुछ विशेष चर्चा करते हैं। तो तत्वों को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले को कहा गया धातु, और दूसरे को कहा गया अधातु, और तीसरे को कहा गया उपधातु। यानी कोई भी तत्व है उसको इन तीनों वर्गों में से किसी एक वर्ग में रखा जा सकता है। या तो वो धातु की श्रेणी में होगा, या तो अधातु की श्रेणी में होगा, या तो फिर उपधातु की श्रेणी में होगा। तो किस तत्व को हम धातु कहेंगे, किस तत्व को अधातु कहेंगे और किस तत्व को उपधातु कहेंगे, ये निर्धारण होता है कि तत्व में कौन कौन से गुण हैं। उसी गुण के आधार पर हम कह देते हैं कि ये तत्व धातु की श्रेणी में आता है, और ये तत्व अधातु की श्रेणी में आता है, और ये तत्व उपधातु की श्रेणी में आता है। तो किन तत्वों को हम धातु कहेंगे, आइए देखते हैं। तो तत्वों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनके आधार पर उनको हम धातु कहते हैं। तो पहला गुण है धातु का कि धातु ऊष्मा एवं विद्युत दोनों का चालक होता है। यानी अगर कोई ऐसा तत्व है जिसमें ऊष्मा और विद्युत दोनों से संबंधित चालकता होती है तो वो तत्व धातु की श्रेणी में आता है। चालकता का आशय होता है तत्व के एक सिरे पर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो दूसरे सिरे पर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, तो कहा जाता है कि यह विद्युत का चालक है। इसी प्रकार से यदि किसी तत्व के एक बिंदु को ताप दिया जाता है तो उस तत्व के सभी बिंदु का ताप बढ़ जाता है, या ऊष्मीय ऊर्जा का प्रवाह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हो जाता है। तो जिन तत्वों में ऊष्मा एवं विद्युत दोनों की चालकता होती है वे तत्व धातु कहे जाते हैं। तो पहला गुण हो गया वे तत्व जिनमें विद्युत एवं ऊष्मा दोनों की चालकता होती है तो क्या कहे जाएंगे, धातु कहे जाएंगे। दूसरा गुण धातु का होता है कि धातु में तन्यता होती है। धातु में तन्यता का मतलब होता है कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसको खींच करके लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी वे तत्व जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता है या जिसको खींच करके तार बनाए जा सकते हैं क्या कहे जाते हैं, धातु कहे जाते हैं। तो क्या लिखेंगे कि वे तत्व जिनको खींचकर लंबा तार बनाया जाता हो, बनाया जा सकता हो, क्या हो जाएंगे, धातु हो जाएंगे। तीसरा गुण होता है धातु का कि ऐसे तत्व जिसमें आघात करने पर वो फैल जाते हो या उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता हो, तो ऐसे तत्व क्या कहे जाते हैं, धातु कहे जाते हैं। और इन तत्वों के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो क्या हो गया कि वे तत्व जो आघात करने पर, चोट पहुंचाने पर फैलते हैं या आघात वर्धनीय है, आघात वर्धनीय क्या कहे जाते हैं, धातु कहे जाते हैं। अगला जो धातु का गुण होता है, धातुओं में एक विशेष चमक होती है। यानी वे तत्व जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है वे क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो क्या लिखेंगे कि चौथा वे तत्व जिनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है क्या कहे जाएंगे, धातु कहे जाएंगे। अगला कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं, और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं ऐसे तत्व क्या कहे जाते हैं, धातु कहे जाते हैं। यानी धातु में धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो क्या लिखेंगे कि वे तत्व जो
धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये मुख्यतः गुण है जिसके आधार पर तत्वों को धातु की श्रेणी में रखा जाता है। यानी जिन तत्वों में विद्युत एवं ऊष्मा की चालकता होती है, जिन तत्वों को खींचकर लंबा तार बनाया जा सकता है, जिन तत्वों में आघात सहन करके फैलने की क्षमता होती है, यानी जिनको पीट करके चद्दर के रूप में बनाया जा सकता है, यानी आघात वर्धनी होते हैं, और जिन तत्वों में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, या फिर जो तत्व धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे तत्वों को हम धातु की श्रेणी में रखते हैं। तो क्या हो गया कि धातु किसे कहते हैं, तो एक छोटी सी परिभाषा बन के आएगी कि वे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, वे तत्व जिनमें तन्यता का गुण होता है, जिनको खींच करके लंबा तार बनाया जा सकता हो, वे तत्व जिन पर चोट पहुंचाने से एक चद्दर के रूप में फैल जाते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, और वे तत्व जो विशेष प्रकार की चमक रखते हैं, ऐसे तत्व क्या कहे जाते हैं, धातु कहे जाते हैं। बिल्कुल इसके विपरीत अधातु। जो अधातु होते हैं, लगभग सभी अधातु विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट को अगर छोड़ दिया जाए, ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। तो इसमें अपवाद ग्रेफाइट आ गया कि ग्रेफाइट को छोड़ करके लगभग सभी अधातु की श्रेणी में आने वाले तत्व ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। दूसरा इसके विपरीत, वे तत्व जिनको खींचकर लंबा तार नहीं बनाया जा सकता है, यानी जिसमें तन्यता का गुण नहीं होता है, ऐसे तत्व अधातु की श्रेणी में होते हैं। तीसरा, वे तत्व जो अघात वर्धनीय नहीं होते हैं, यानी जिनको पीट कर लंबी चादर नहीं बनाई जा सकती है, या वे तत्व जो अघात वर्धनीय होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। अगला, वे तत्व जिसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, अधातु। और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहे जाते हैं, अधातु कहे जाते हैं। तो अधातु को हम लिखेंगे, अधातु में पहला गुण होता है विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसमें अपवाद है ग्रेफाइट, यानी सभी अधातु विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट एक अपवाद है जो अधातु होते हुए भी विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। दूसरा गुण इसमें क्या है कि अधातुओं को खींचकर लंबा तार नहीं बना जा सकता है, यानी इसमें तन्यता का गुण नहीं होता है। तो वे तत्व जिनको खींच करके लंबा तार बनाया नहीं जा सकता है, यानी तन्यता का गुण नहीं होता है, तो ऐसे तत्व क्या होते हैं, अधातु होते हैं। तीसरा, जिन तत्वों को पीट कर लंबी चादर नहीं बनाई जा सकती है, तो वे क्या होते हैं, अधातु होते हैं। अगला, अधातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। इसके भी दो अपवाद हैं, ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन में विशेष प्रकार की चमक होती है। तो क्या लिखेंगे कि विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। और यहाँ पर अपवाद क्या है, ग्रेफाइट एवं आयोडीन, ये ऐसे दो तत्व हैं जो अधातु की श्रेणी में है, लेकिन इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, अन्य अधातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। अगला, जो अधातु की श्रेणी में आने वाले तत्व होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं। ये अधातुओं के लक्षण हो गए, ये धातुओं के लक्षण हो गए। धातु जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, अधातु जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अधातु में अपवाद ग्रेफाइट है जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। दूसरा, धातु जो तन्यता के गुण से युक्त होते हैं, यानी धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, उनको खींच करके लंबा तार बनाया जा सकता है, लेकिन अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, उनको खींच करके लंबा तार नहीं बनाया जाता है। धातु आघात वर्धनीय होते हैं, यानी धातुओं पर आघात करके उनसे एक लंबी चादर बनाई जा सकती है, लेकिन अधातु आघात वर्धनीय नहीं होते हैं, अर्थात
उन पर आघात करके, उनको पीट करके लंबी चादर नहीं बनाई जा सकती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, लेकिन अधातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़ दिया जाए तो सभी अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। तो इस तरह से हम धातु की श्रेणी में कौन से तत्व आते हैं, अधातु की श्रेणी में कौन से तत्व आते हैं, उसको हम देखेंगे। किस आधार पर देखेंगे? पहला, चालकता के आधार पर, दूसरा तन्यता के आधार पर, तीसरा आघात वर्धनीयता के आधार पर, चौथा चमक के आधार पर, और पांचवा आयन के आधार पर। क्या? अगर धातु को देखें तो धातु में चालकता होती है विद्युत और ऊष्मा की, तन्यता होती है, खींच करके लंबे तार बनाए जा सकते हैं, आघात वर्धनीयता मतलब आघात पहुंचा करके शीट चादर बनाई जा सकती है, चमक धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है, आयन धातु धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। और अधातु की बात करें तो अधातु में चालकता नहीं पाई जाती है, तन्यता भी नहीं पाई जाती है, आघात वर्धनीयता भी नहीं पाई जाती है, विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है और ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। याद रखिएगा, ये चालकता में अपवाद क्या है? ग्रेफाइट। और चमक में अपवाद क्या है? ग्रेफाइट एवं आयोडीन। तो जिन तत्वों में ये सब गुण पाए जाते हैं वो धातु हैं, और जिन तत्वों में ये सब गुण नहीं पाए जाते हैं वो अधातु हैं। यहाँ पर ऋण आयन की बात हम अलग से कर लेंगे और धन आयन की बात अलग से कर लेंगे। अब धातु और अधातु में अंतर क्या होता है उसको अगर हम देखें तो इन्हीं गुणों के आधार पर उनमें अंतर किया जाता है, कुछ अलग से भी गुण हम जोड़ लेते हैं। जैसे अगर हम इस चार्ट में देखें तो धातु और अधातु के गुणों में अंतर के कारण उसमें हम अंतर कर लेते हैं। तो पहला धातु में गुण पाया जाता है कि धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में होते हैं, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर देखें तो धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। मरकरी को छोड़ दिया जाए तो मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि वो धातु है। तो पहला अंतर हम भौतिक गुण के आधार पर करेंगे कि धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाया जाता है, मरकरी एक अपवाद है जो द्रव अवस्था में होते हुए भी धातु है, और अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। दूसरा, पारदर्शिता की बात करते हैं, यानी धातु के प्लेट से आर पार हम देख नहीं सकते हैं, यानी धातु अपारदर्शी होता है, जबकि अधातु पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों हो सकता है। तीसरा, चालकता। चालकता में देखें कि धातु विद्युत और ऊष्मा दोनों के चालक होते हैं। ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए अपवाद के रूप में, ग्रेफाइट क्या होता है? धातु होते हुए भी अचालक है। और अधातु विद्युत और ऊष्मा दोनों के कुचालक होते हैं। आगे तन्यता की बात करें तो धातुओं को खींच करके लंबा तार बनाया जा सकता है, लेकिन अधातुओं को खींच करके लंबा तार नहीं बनाया जा सकता है। अगला आघात वर्धनीयता की बात करें तो धातुओं को पीट कर सीट चादर बनाई जा सकती है, लेकिन अधातुओं को पीट करके चादर नहीं बनाई जा सकती है। भंगुरता, तो भंगुरता का आशय होता है कि टुकड़े टुकड़े में टूटना, तो धातुओं को पीटने पर वो टूटते नहीं हैं, यानी धातु जो होते हैं वो भंगुर नहीं होते हैं, जबकि अधातु भंगुर होते हैं। अगला चमक। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, लेकिन अधातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। आपने देखा ग्रेफाइट और आयोडीन एक अपवाद के रूप में इसमें है। अगला ध्वनि। धातुओं को एक दूसरे से टक्कर कराने पर क्या होता है? एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, लेकिन अधातुओं को आपस में टक्कर कराने पर विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं निकलती है। आयनीयता। धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ऋण आयन बनाते हैं। विद्युत अपघटन। धातु से युक्त विद्युत अपघट्ट जो होता है उसमें विद्युत अपघटन जो होता है तो धातु कैथोड की ओर जाता है, ऋणोद की ओर जाता है। क्यों? आप जानते हैं कि धातु धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। धातु अगर धन आयन है तो वो ऋणोद की ओर जाएगा। इसके विपरीत अधातु से युक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो विद्युत अपघटन होने पर वो
एनोड की ओर जाता है, धनोद की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि अधातु ऋण आयन प्रवृत्ति का होता है और ऋण आयन होने के कारण वो धनोद की ओर जाता है। अगला, ऑक्साइड की प्रकृति। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं जल से रिएक्शन करके क्षार बनाते हैं, लेकिन अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो जल से रिएक्शन करके अम्ल बनाते हैं। तो ये धातु और अधातु में अंतर होता है, उन्हीं के गुणों के आधार पर हम अंतर भी कर लेते हैं। तो चार्ट को देख करके आप इनमें अंतर को समझ सकते हैं। तो धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, और अंत में बात आती है उपधातु की। तो उपधातु वे तत्व होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो ऐसे तत्व को क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो हमने देखा धातु क्या होता है, जिनमें कुछ विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं, धातु। अधातु क्या होता है, जिनमें कुछ अलग विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं, अधातु होते हैं। और धातु और अधातु में अंतर क्या होता है, और हमने अपवाद को भी देखा कि पारा द्रव होते हुए भी धातु की श्रेणी में आता है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी इसमें विद्युत और ऊष्मा की चालकता होती है। साथ ही ग्रेफाइट और आयोडीन अधातु होते हुए भी इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। तो आप धातु को पढ़ेंगे, अधातु को पढ़ेंगे, कुछ अपवाद है उसको भी देखेंगे, और धातु और अधातु में जो अंतर हमने स्पष्ट किया है उसको देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।